आज इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 5। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्वविद्या विसागर, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, उस दुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दिन वत्सल्य मुनि विशिष्ट अपनी ज्ञान दृष्टि से उनके कर्मों को जानकर आदर्शपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह सब मैं तुम से अब कह रहा हूँ। हे वेद्र, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रियकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे वज्र, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शारीरिक उस शिवलिंग में विलीन हो गए। हे संत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती हैं वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती हैं उसे निसंदेह प्राप्त होती हैं। हे सुव्रत, अब आप माणिक्य व्रतियों का माध्यम सुनिए। विपेंद्र, उन माणिक्य व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ आसान की अधिकारिणी हो जाती हैं। वह महाप्रलय पर्यंत वर मेरे लिए प्रिय रहती हैं। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन की विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नदीश्वर की मूर्ति पर आसानी पूर्व मैंने भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इनके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों को सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बेलपत्रों का होम करना चाहिए। इनके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा संपत्ति 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती हैं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इनके निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। फिर ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन आरंभ का एक प्रथम पुण्य आवाचन कराना चाहिए। इनके बाद मेरी प्रशंसा के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के सप्ताह होने पर सबसे पहले पुण्य आवाचन कराना चाहिए। इनके बाद हे माधव आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण करना चाहिए। साथ में रात में जागरण करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, करोड़ पदार्थों लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निवारण असमर्थ में 1 लाख लिंग बनाए गए या 1000 लिंग या 100 लिंग की बनाए, यहाँ तक कि 1 लिंग बनाए से भी मेरी शरणनिधि मिल जाती है। डराक्षर मंत्र से 16 उपवारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भावनाओं से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ
उद्यापन करनी चाहिए, उनके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्पयंत्र मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य सावन मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पालन करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के त्रिशूल भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुपदान व्रत करने वाला तथा हरि निवास ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि रूप से हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य, सुलभ मात्र में भोजन करने वाले तथा शाक को त्याग करने वाले शाककर्ता को कहा जाता है। सावन मास में केवल भूमि पर सोने वाले कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में सपिष्ट पाषाण मृत्यु का मकर तमी पृष्ठ पीठी धातु चंदन नवनीत आदि से निमृत अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग पे, साथ ही किसी स्वर्ग अभिभुक्त न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाले मनुष्य सैकड़ों ब्राह्मण हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो वृद्धि होती है, वह इस मास में 1 बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार को प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस सावन का में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पुनः रूप से वृद्धि हो जाती है। अश्रपाल युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कलियुग में उनका 4 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह अपने असमर्थ हो तो अल्पसहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इनमें कोई संदेह नहीं है। यह मास पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में 1 भी दिन व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नगरगामी होता है। इस महीने में समिधान, जागरूक, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही तिलों के द्वारा भी यह अग्र यज्ञ नामक होम किया जा सकता है। यह संत कुमार, इनके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूँगा, आप सुनिए। हे अनंत, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बतलाऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठान रूपक सुक्रमा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, घृणा तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह ध्यान मांगने के लिए घूमते घूमते एक नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस व्रत व विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियां, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस व्रत से
को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताइए। आज की कथा यहीं पे विराम करते हैं।